अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और एज़ यूजुअल ये भी इम्पॉर्टेंट है सीएसएस पीएमएस लोगों के लिए, ऐसे राइटिंग में, करंट अफेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारे पास ज़ीरो हंगर, एडिटोरियल है 2 नवंबर का। तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि पहले वर्ल्ड फूड डे जो होता है ना, वो 16 अक्टूबर को होता है। तो 16 अक्टूबर 2020 में इसकी 75th एनिवर्सरी हुई है। यानी कि एनिवर्सरी का मतलब है कि वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको जो है वो 75 ईयर्स हो गए हैं बनाए हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को। यूएन की ये ऑर्गेनाइजेशन है। और थर्ड पॉइंट आप देखें, इसमें मैंने इसको लिखा हुआ है कि किस लिए है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस that leads international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security। यानी कि हंगर को डिफीट करने के लिए, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये FAO ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी 1945 में। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये कहा गया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। ये जो है जब दुनिया जो है कोविड-19 को फेस कर रही थी, इसके अलावा नेचुरल हैज़र्ड्स थे, शॉक्स थे, जैसे लोकस्ट का अटैक हो गया, इकोनॉमी डाउन होगी, तो इसने इसमें बहुत हेल्प की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। FAO के बाद हम बात करेंगे 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, SDG भी जिसको कहा जाता है। SDG 1 भी हैं, SDG 2 भी हैं। SDG 1 जब था वो क्या था, ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा। कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल्स हैं और बेसिकली ये किसके लिए, रेडिकेट पॉवर्टी को रेडिकेट करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक जो है ना वो हम गोल्स हमने कुछ सेट किए जिनको हमने अटेन करना है। कि कोई भी तब तक पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी हो, दुनिया से हंगर जो है वो ख़त्म हो चुकी हो। तो ये 2030 एजेंडा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये तो FAO की बात की, फिर हमने 2030 एजेंडा की बात की। तो अब ये कहा गया कि पास्ट अचीवमेंट्स के अलावा अब 5 ईयर्स हम इसमें देखें जब से हमने ये गोल सेट किए कि FAO ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, एजेंडा भी हमने सेट किया, लेकिन फिर भी हमने 5 ईयर्स यहाँ देखा कि जो है वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव ज़ीरो हंगर। कि वो उस ट्रैक पे नहीं है कि उस तरह से ज़ीरो हंगर को अचीव किया जाए, बल्कि नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं जो हंगर से अफेक्टेड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2014 से ऑनवर्ड जो है वो उनका एक कह रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है मज़ीद। FAO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट किया गया है वो 690 मिलियन पीपल जो हैं वो हंगरी हैं, और उसमें ओवरऑल वर्ल्ड, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसमें वो एशिया है। और उसमें क्या हो रहा है कि हर साल जो है वो 10 मिलियन पीपल का इसमें इजाफा हो रहा है, जो हंगरी पीपल की हम बात कर रहे हैं। और जो 60 मिलियन है वो 5 ईयर्स में, यानी एक साल में रेशो कितनी है, 10 मिलियन, और अगर हम 5 ईयर्स में देखें तो 60 मिलियन रेशो है। इतने बढ़ रहे हैं, इतना जो है वो इजाफा हो रहा है। अब हम इसके अलावा देखें तो 2 अरब जो लोग हैं, 2 अरब लोग, उनको सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशेंट फूड की एक्सेस नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर कोविड-19 जब आया तो उसमें मज़ीद 83 मिलियन से 132 मिलियन जो है फूड इनसिक्योर पीपल जो है वो मज़ीद ऐड हो गए कोविड-19 की वजह से। पहले तो ये देखा कि टोटल जो है वो कितना हुआ, फिर इन्होंने देखा कि जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रेवलेंस है, ठीक है, मॉडरेट पे या स्फीयर लेवल पे हम देखें तो वो अमंग वुमेन जो है वो हायर है देन मैन। तो जेंडर गैप जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। कब से, 2018 से 2019 का जो पीरियड था उसमें जेंडर गैप में भी ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये थी FAO की रिपोर्ट जिसमें हमें टोटल पता चला कि कितने हंगरी लोग कितने हैं, और एक साल में कितना एडिशन हुआ, 5 ईयर्स में कितना हुआ, और अमंग वुमेन और मेन में कितना हुआ। ये आप जो है ना रेशो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके जो है वो उसमें ऐसे राइटिंग में फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके काम आते हैं ये। फिर मैंने बात की थी SDG 1 सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स 1 और फिर 2। 1 के अकॉर्डिंग तो पॉवर्टी वगैरह ख़त्म करना, लेकिन जो 2 था उसमें
उसमें मेन जो एम था वो यही था कि ज़ीरो हंगर को अचीव किया जाए। और ये जो 17 गोल्स थे उसमें एक जो ये मेन गोल था ज़ीरो हंगर का, 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने ये SDG 2 जो है ये बनाई गई थी, डेवलप की गई थी। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQ है कि यूनाइटेड नेशन ने कब SDG 2 कब जो है वो बनाएगी 2015 में, ठीक है। और FAO जो है वो 1945 में 16 अक्टूबर को होता है, वर्ल्ड फूड डे। आप पाकिस्तान एंड SDG 2 गोल्स, तो SDG 2 गोल्स ज़ीरो हंगर के लिए मेन था, ठीक है। अब सबसे पहले एक टर्म देख लेते हैं, अंडर नरिशमेंट, जो मैंने आपके स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होगी। अंडर नरिशमेंट क्या है कि एक साल के पीरियड में एक बंदा जो है उसकी डेली इतनी इनकम नहीं है कि वो 3 टाइम का खाना खा सके। ये होते हैं डेली मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एक बंदे की, वही होती हैं कि 3 टाइम का खाना जो है उसको अवेलेबल हो। लेकिन एक साल के पीरियड में एक बंदा जो है इतनी उसकी इनकम नहीं है कि वो इनफ फूड जो है वो हासिल कर सके उसकी डाइटरी नीड्स को जो कि पूरा कर सके। और डाइटरी नीड्स मतलब वही 3 टाइम का खाना। तो अब वो बंदा एक दिन में 1 टाइम का उसको अवेलेबल है या इस तरह से, तो ये होता है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट की आपको समझ आ गई होगी कि एक बंदा जिसको पूरे साल में जो है वो सही तरह उसकी डाइटरी नीड्स पूरी नहीं हो रही, ठीक है, फूड उसको सही अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या है कि कह रहे कि पाकिस्तान में जब हम इसकी बात करते हैं, जो अंडर नरिशमेंट की जो प्रेवलेंस है, जो ये स्प्रेड हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। यानी जितनी अंडर नरिशमेंट हो रही है हमें उससे पता चल जाएगा कि जो SDG 2 ज़ीरो हंगर गोल है वो हमारा कितना सक्सेसफुल है, किस हद तक ये जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 2003 से 4 में जब देखा गया तो 33 मिलियन पीपल्स थे जो अंडर नरिशमेंट में थे। लेकिन अब जब 2017 से 19 में देखा गया तो इस 33 से जो है वो 26 मिलियन तक डिक्लाइन हुआ। यानी इतना हमें ये अंडर नरिशमेंट जो है एक इंडिकेटर है, इससे हमें जो है SDG 2 की प्रोग्रेस पता चल गई। तो कुछ जो इनमें से अंडर नरिशमेंट की हमने गेन किया, सम ऑफ द गेन्स वो रिवर्स हो गए। किस वजह से? क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स आए, जैसे कि फ्लड्स 2010 से 13 में आया, उसके अलावा ड्रॉट चैलेंजेस आए, फिर सैलाब, लोकस का अटैक हुआ, फिर कोविड-19 आ गया। तो इन सब के साथ जो है लड़ते लड़ते वो थोड़ा सा रेशो कम भी हो गई। तो लेकिन इसके 2020 के एंड पे जाते जाते हम एक डिटोरियरेशन जो है पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सॉरी इनसिक्योरिटी में। तो हमें इस पे काम करना है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक स्लो डाउन्स हुए लॉकडाउन की वजह से, और कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन्स हुए, इकॉनमी भी स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 2019 से 20 में जो है वो एक्सपीरियंस किया, पावर्टी उसमें बढ़ गई। और पावर्टी जो है वो जाहिर सी बात है वो भी इंटरलिंक्ड है फूड इनसिक्योरिटी के साथ। तो ये जो शॉक्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो किसको अफेक्ट कर रहे हैं? मेनली जो है वो जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको गैर मुतनासिब तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। वो और ज़्यादा गरीब से गरीब तर, और हंगर रेशो जो है वो उनमें ज़्यादा होती जा रही है। अब हम बात करेंगे फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से। इन पाकिस्तान एक्सेस टू हेल्थ बैलेंस्ड डाइट इज़ अ चैलेंज। अब इस तरह की जो लाइंस है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभार ऐसे में जो है ना वो मेन जो टॉपिक है वो यही उठा के लाइंस दे देते हैं। आप इसको एक्सप्लेन करें कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे यही आ गया है कि एक्सेस टू हेल्थ बैलेंस डाइट इज़ अ चैलेंज, तो आप इसको एक्सप्लेन करें तो फिर आप उसमें ये सारा डाटा जो है उसमें लिख सकते हैं। अब फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं: काइंड ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। ये 3 चीज़ें हैं दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद हेल्थ एंड एनर्जी। ऑब्वियसली आप किस किस्म का खाना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, नॉर्मल डेली की वो बैलेंस्ड है, कम उससे बहुत कम खा रहे हैं, या उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी क्वालिटी है कि नहीं। तो वो हेल्थ और एनर्जी के साथ रिलेट करती है कि आप अच्छा खाएंगे आपकी सेहत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, तो वो ओवरऑल जो है वो अफेक्ट करती है। इसमें अगर लोग ज़्यादा होते जाएंगे, अच्छी क्वालिटी का फूड ज़्यादा लोगों को अवेलेबल नहीं होगा, तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत बढ़ते जाएंगे।
तो जब हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, ये रिसोर्सेज भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है पाकिस्तान में कि हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जो है वो पाकिस्तान में एक चैलेंज है। तो एक हेल्दी डाइट की तरफ जो है वो तब्दीली जो है उससे क्या होगा कि हेल्थ इश्यूज़ कम हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अगर हेल्दी डाइट आप लें तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। अगर हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे फिगर्स बताए गए हैं कि अगर हम हेल्दी डाइट को अपना लें, अडॉप्ट कर लें, तो हेल्थ इशू कितने रिड्यूस हो जाएंगे? 90%। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हेल्थ कॉस्ट जो है वो 90% कम हो जाएगी, और 41 से 74% जो है वो सोशल कॉस्ट जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बाय 2030 वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कैन डू बेटर एट ग्रोइंग मोर डाइवर्स फूड। तो पाकिस्तान में जो डाइटरी हैबिट्स हैं ना, उनमें रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है। उनको दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है कि वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स हों। ठीक है, हमने वही बात की कि काइंड ऑफ फूड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स हों, फिर हम वाइड रेंज ऑफ फूड हो, यानी डिफरेंट काइंड्स के हों, और तीसरी चीज़ इसमें इस टॉपिक में आ जाती है कि वो एक्सेसिबल टू द पुअर्स, कि वो पुअर्स की भी उन तक एक्सेस हो। और फिर हम हर एक को एजुकेट करें इस बारे में कि अगर वो लो न्यूट्रिएंट फूड लेंगे तो उनके नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। चले आइए इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं पाकिस्तान में। तो फूड अवेलेबिलिटी पे पाकिस्तान ने जो है वो 2.7% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हुई है 2019 से 20 के पीरियड में। और ओवरऑल इकोनॉमिक कंट्रैक्शन यानी जो इकोनॉमिक जो डिक्लाइन हुआ 0.4% के साथ जो है वो 2.7% फूड अवेलेबिलिटी में इंक्रीज़ भी हुआ है। और ये जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है ये एक टर्म है, ये मैंने नीचे डिफ़ाइन कर दी है, आप लोग इसको देख लें। उसके बाद कह रहे हैं जो ग्रोथ हुई 2.7%, इसमें ज़्यादातर रोल किसका है? लाइव स्टॉक का, एनिमल्स का, और 3 मेजर जो क्रॉप्स हैं उनका है। तो इस कंडीशन को एक चैलेंज के साथ राइटर ने रिलेट किया है। वो चैलेंज क्या है कि सिर्फ 9 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि 66% जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड में जो है वो उनका काउंट हो रही हैं, और 30,000 ऐसी हैं जो एडिबल प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें 66% क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो 9 प्लांट स्पीशीज़ जो है वो दे रही हैं। तो ये भी एक चैलेंज है उसी तरह। तो इस पे हम कह सकते हैं, हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान कैन डू बेटर एट ग्रोइंग मोर डाइवर्स फूड। नेक्स्ट है वे टवर्ड्स अचीविंग ज़ीरो हंगर। तो इसमें हम फूड सप्लाई चेन को रिव्यू करेंगे, और किस में इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट शेप्स, के हम देखेंगे सियासी मईशत जो कि ट्रेड को, और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, और जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनको एक शेप देती है। तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये सारे कलेक्टिव एफर्ट्स में इंगेज हैं, किसके लिए? कि टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए स्मॉल होल्डर फार्मर्स की, वुमेन एंड मैन, उनकी एक्सेस हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ वगैरह तक। इसके अलावा और कौन सा रास्ता है कि हम एक कंपेन्स ऑर्गेनाइज करें और लेवरेज द पाकिस्तान डाइटरी गाइडलाइंस फॉर बेटर न्यूट्रिशन टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब लेवरेज क्या है? लेवरेज होता है कि हम किसी से कोई जो है वो कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, और फिर अपना जो है वो बिज़नेस अपना कोई स्टार्ट करके फिर हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम वो कर्ज भी हमारा अदा हो जाता है और हमें उससे प्रॉफिट भी होता है। तो ये होता है लेवरेज। यानी वो कह रहे हैं कि हम जो है वो ज़ीरो हंगर की गोल कैसे अचीव कर सकते हैं? कंपेन्स ऑर्गेनाइज करें और पाकिस्तान डाइटरी गाइडलाइन से बेटर न्यूट्रिशन और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए जो है हम लेवरेज वगैरह उससे भी फ़ायदा हासिल करें। उसके अलावा प्रोवाइड एक्सेस टू लैंड टू वुमेन एंड, तो लैंड जो गरीब हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद पॉलिसीज़ और एक्शंस को रीथिंक किया जाए टू टैकल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए फूड सिस्टम्स को बेहतर बनाया जाए, और किस लिए? टू इंश्योर द नॉर्मल न्यू इज़ बेटर, कि और ज़्यादा बेहतरीन लाने के लिए। और ग्लोबली कॉपरेशन के साथ जो नीडी वल्नरेबल लोग हैं क्राइसिस में, शॉक्स में, उनको हम सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। जैसे अभी कोविड-19 में तो पुअर कम्युनिटी को हेल्प किया जाए। तो इस तरह से
हम जो है वो ज़ीरो हंगर अचीव कर सकते हैं। तो फ्यूचर फूड सिस्टम्स के लिए हमें ज़रूरत है कि हम वर्कर्स के लिए जो अफोर्डेबल और हेल्दी डाइट्स जो हैं वो करें, और इस तरह हम लेके आएँ अपने फूड सिस्टम में चेंज कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व रहें। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे जंगलात आ जाते हैं, उनको हम ना काटें, वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे प्रिजर्व रहें। और बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स कहा जाता है, जैसे फिशेस की ओवर एक्सप्लॉइटिंग की जाती है, उनको प्रिजर्व रखने के साथ साथ हम जो अपने फूड सिस्टम में चेंज लेके आएँ। तो दिस विल हेल्प गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स अचीविंग ज़ीरो हंगर। यानी ज़ीरो हंगर गोल को अचीव करने के लिए एक जो लंबा फासला है उसको तय करने में ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। इसके साथ ही आज के लेक्चर का एंड होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।